वालेकुम, सबको बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इफ्तार और सहर में मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे होंगे और अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज मैं आपके लिए सुपर क्रिस्पी जो ब्रेड रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और क्रिस्पी बनाने के लिए भी मेरे पास टिप है और इसको अच्छी तरह से परफेक्ट रोल करने की भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल में ऐड किया और इसको हम हल्का-हल्का फ्राई करेंगे। अगर खाना बनाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें और खाना बनाने के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो खाने में बरकत भी रहती है और बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब इसमें मैंने 1 मीडियम ऑनियन लिया, प्याज लिया और इसको मैंने छोटे स्क्वायर्स में काट के इसको मैंने इसके अंदर ऐड करना है और इसको हल्का सा सिर्फ हमने सौते करना है। सौते करने के बाद हमने इसमें गाजर ऐड कर देनी है। 2 मैंने गाजरें ली थी छोटी सी और इनको भी मैंने क्यूब्स में काट के और इसको आपने बहुत छोटे क्यूब्स में कट करना है। तो बस हम इसको फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। अगर मोटी रह जाएंगी ना तो फिर उनको अलग से पानी डाल के गलाना पड़ेगा। आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटे-छोटे आपने इसको पीसेस में कट करना है। और कैबेज हमने इसमें हाफ़ कप ऐड की। कैबेज तो वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली। अगर आपने ज़्यादा डालनी है तो अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है। और बस इसको मिक्स करेंगे बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही टेस्टी ये रोल्स रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब मैंने 2 मीडियम पोटैटो लेके उनको बॉईल कर लिया और उनको मैश कर लिया और वो हम इसमें ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है कि मसाला इनके अंदर अच्छी तरह बॉइल्ड जो हैं पोटैटोज़ उनके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे और अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स किया और बस ये हमारा जो है वो मिक्सचर रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और सारी वेजिटेबल्स का जो है वो खड़ा खड़ा फ्लेवर आ रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अब मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप प्रेफर करें कि बिल्कुल फ़्रेश ब्रेड लें तो उसके अच्छे रोल्स बनते हैं और फोल्डिंग भी अच्छी होती है। और दूसरा ये कि आप इसके किनारे कट करेंगे और किनारों को आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इनको मैंने ड्राई करके तो इसके मैंने फिर ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए थे मिक्सर में उसको ग्राइंड करके। अब ये जो स्लाइसेस हैं इनको आपने इसकी सीक्रेट टिप ये है कि आपने इसको रोल करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड के लिए सारे स्लाइसेस को आपने माइक्रोवेव ओवन में गर्म करना है। इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत और इजीली ये प्रेस भी होंगे और इजीली फोल्ड भी होंगे। नीचे से थोड़ा सा खुश्का आपने ऐड करना है ताकि वो गर्म होने के बाद थोड़े ये नमी भी आ जाती है तो ये नीचे चिपके ना। अब हम इसको रोलिंग पिन से बस इसको प्रेस करते जाएंगे। अच्छी तरह आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस होने से ये होगा ना कि ये फिर फोल्ड अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये एक स्लाइस हो गया। इसी तरह हमने बाकी सारे स्लाइसेस को भी कर लेना है। ये सब स्लाइसेस हो गया। अब इनकी फ़िलिंग की। अब ये जो है इसका पेस्ट मैंने तैयार किया उसको जोड़ने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने मैदे में 2 टेबलस्पून ही पानी ऐड करके उसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लिया। कोई इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने केचप ली है, इसको मैं नीचे इसके लगाऊंगी। स्लाइस के ऊपर केचप लगा के और फिर इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे हम। अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड बड़ी वाली है तो बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे अवेलेबल नहीं थी, यही मुझे मिली। तो वैसे बड़े स्लाइसेस हों तो ज़रा साइज़ में अच्छे रोल तैयार हो जाते हैं। बस बहुत इजी है। आप हल्के हाथ से बिल्कुल इसको फ़ोल्ड कीजिएगा और इसके किनारे पे आपने ये मिक्सचर लगाना है मैदे वाला और इसको आपने
फ़ोल्ड करके सिर्फ उसको आपने थोड़ी देर प्रेस करना है ऊपर से। थोड़ी देर प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल सही से चिपक जाएगा। और ऊपर से भी आपने अंदर लगा के मिक्सचर ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का हाथ रखिएगा, ब्रेड टूटे ना। और बहुत ही इजीली ये चिपक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई गीला करने की ज़रूरत नहीं है। गीला करने से ब्रेड पीसेस बाज़ों का जो हैं वो टूट जाते हैं और उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ये आप इस तरह से रोल बनाएं, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट इनकी शेप तैयार होती है। अब इनको फ्राई करने के लिए हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 1 कप पानी में मैंने 2 चम्मच भर के टेबलस्पून मैंने मैदा ऐड किया और इसका हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। एग नहीं लगा रही, मैदे की कोटिंग लगाऊंगी तो इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होते हैं। ब्रेड क्रम्स ये मैंने रस से तैयार किए थे और जो ब्रेड के भी मैंने किनारे उतारे हैं, इंशाल्लाह उसके भी मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी। पहले उसमें मैदे में मैंने डिप किया और फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के और इनको रख लिया और फिर इसको हम थोड़ी देर बाद फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। बच्चों को नई डिशेस चाहिए होती हैं और बच्चों के लिए रेडी करने के साथ खाना पकाने के दौरान ही थोड़ा वेट करते रहें। और तस्बीहात ये ऐसे ही जो घरेलू ख़वातीन हैं उनकी चलती हैं, तो वो उसको भी आप अपने साथ जारी रखें तो बहुत अच्छी खाने में बरकत रहती है और बहुत ही टेस्टी खाना रेडी होता है और इबादत भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। तो बस भागम भाग बच्चों के साथ ऐसे ही काम करना पड़ता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये रोल तैयार हुए थे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। फ्राई हो चुके, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और इनको गरम गरम ही सर्व करिएगा। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इनका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको इनकी रेसिपी कैसी लगी और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।